नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश शासन ने देर रात 6 IPS अधिकारी और 31 प्रांतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। जिन 6 IPS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं उन सभी को प्रांतीय पुलिस सेवा में भारतीय पुलिस सेवा में पिछले साल प्रमोशन मिला था, लेकिन तैनाती नहीं मिल सकी थी। अब उन्हें नई तैनाती स्थल पर भेजा गया है। जिला पंचायत सदस्य ने ये जानकारी दी कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसानों के लिए 3 काले कानून को वापस करने के लिए पिछले 43 दिनों से देश भर में लाखों की संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं। जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। एटा के वार्ड नंबर 7 से मेरी पत्नी 2005 से आज तक 15 वर्षों से लगातार निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित रही हैं। अभी हम 2 दिन के लिए दिल्ली बॉर्डरों पर जो भारत सरकार के किसान विरोधी अध्यादेशों को समाप्त करने के लिए किसान आंदोलन चल रहे थे, उनमें रहे। वहाँ एक बात देखने को मिली कि भारत के विभिन्न प्रदेशों से हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन मेरे उत्तर प्रदेश की संख्या बहुत कम थी। मुझे लगा कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण पंचायतों का चुनाव है, जिसकी वजह से लोग आजकल जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत प्रधानी आदि में व्यस्त हैं। उनको किसानों के इस आंदोलन से, किसान विरोधी कानूनों से कोई सरोकार नहीं रहा है। इसलिए मैंने आकर के मैं रात आया, यहाँ पर 11 बजे आया। मुझे वो सीन मेरी आंखों में दौड़ता रहा। 1 बजे के बाद नींद आई, 3:45 बजे फिर मेरी आंख खुली। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया कि अगर मैं एक उत्तर प्रदेश के, संपूर्ण उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को, प्रमुखों को, जिला पंचायत अध्यक्षों को एक केवल संदेश देना चाह रहा हूँ कि एक ज़रूरत है आज, और मेरा उनसे निवेदन भी है कि संपूर्ण जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य एक साथ अपने अपने पदों से इस्तीफा दें। जिला पंचायत का चुनाव आवश्यक नहीं है, पंचायत के प्रधानी BDC का चुनाव आवश्यक नहीं है। आवश्यक यह है कि आज अगर ये अध्यादेश जारी रहता है तो देश का किसान और नौजवान भुखमरी की कगार पर आ जाएगा। हमारे किसानों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जब अस्तित्व संकट में है, जो किसान और नौजवान हमें नेता बनाता है, उसका अस्तित्व संकट में आ जाए तो हमारे पद की क्या गरिमा है, क्या महत्व है? ऐसे पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसलिए आज इस्तीफा दिया गया और मैं चाहता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश का जिला पंचायत सदस्य आदि सब लोग इस्तीफा दें अपने अपने, और इस्तीफा दे करके अपने अपने क्षेत्र के समर्थकों के साथ कहीं दिल्ली मत जाइए। जो जहाँ का है वहीं सड़कों पर टेंट लगा के बैठ जाओ और तब तक मत उठो जब तक दिल्ली में संघर्ष कर रहे किसानों का सम्मानजनक हल नहीं निकलता है। और पंचायत चुनावों का बहिष्कार करो कि चुनाव तब लड़ेंगे जब पहले किसानों का सम्मान बरकरार रहेगा। अब आगे आप क्या करना चाहते हैं? आगे आपकी क्या पहल होगी? पहल यह है, आज हमने जिला पंचायत से इस्तीफा दिया। आप लोगों के माध्यम से अपनी बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना चाहेंगे। और कल 10 बजे ये हाथरस और एटा का बॉर्डर है, 2 किलोमीटर पीछे भदवास पर, यहाँ अपने टेंट तंबू लगाएंगे और दिल्ली पर जिस तरह से दिल्ली में किसान हमारे आंदोलन कर रहे हैं उस तरह से अपना एक तरफ रोड जाम करके एक साइड का पर आंदोलन करेंगे। जब तक किसान वहाँ लड़ते रहेंगे तब तक हम यहाँ लड़ते रहेंगे। क्या मानते हैं इस सरकार में किसानों को क्या मिला है? इस सरकार में ये आज किसान जो धरने पे बैठे हुए हैं, क्या वजह है कि आज तक इन किसानों की 43 दिन हो गए हैं और इनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं? क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? नहीं, धोखा है, छलावा है। जिन किसानों ने बहुत उम्मीदों से, बहुत उत्साह के साथ आदरणीय मोदी जी को हमारा प्रधानमंत्री बनाया था देश का, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर दिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई। 15 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। परिवार ने आरोप लगाया है कि जहरीली शराब पीने से उनकी मौत हो गई है। हालांकि प्रशासन ने इन आरोपों से इनकार कर दिया है। सिकंदराबाद कोतवाली के गांव जीतगढ़ी के सुखपाल, सतीश, कलवा, सरजीत और पन्नालाल की मौत हो गई है। 15 लोग अभी भी बुलंदशहर और नोएडा के अस्पतालों में भर्ती है। शराब पीने से अजय की आंखों की रोशनी भी चली गई है। हो गई घबराहट सी। अच्छा, अभी कैसी हालत है? अब ना सही मौत हो गई। अच्छा, ये शराब है ये यहीं गांव में बेची जाती है? हाँ, गाँव में भी गया पल्ली। और सरकारी दुकान थी या ऐसी? नहीं, अपने घर ही बंगा कर बेचे हैं वो। दारू पिए जी यहाँ से काम से लाके। किसने? कलवा ने। कौन है कलवा? आप भाई है मेरा कलवा। अच्छा, फिर क्या हुआ? अभी हमें जब इन्होंने ज्यादा दारू वारू पी ली तो हमको रात पता न थी। अभी हमने पौवा से वो देखे खाट पर लत्तन में निकले पौवा। अच्छा, अब वो तो एक्सपायर हो गई तो पौवा उनके साथ नहीं। अब यहाँ पर देखा तो घर पे पौवा रखा है। दारू पीने से मरे हैं जी 4 लोग। कहाँ से दारू आई? किसने बेची? गाँव के बेच रहे हैं जी, एक तो कुलदीप है, एक यादराम है।
कब से ये धंधा चल रहा है शराब बेचने का? से चल रहा है ये धंधा। कई बार पुलिस को भी खबर करा, पुलिस ने भी ना सुनाई। कि अभी हम लोग जीतगढ़ी गांव सिकंदराबाद तहसील बुलंदशहर में हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ मौके पर जो लोगों द्वारा बताई जा रही है उसमें 4 लोगों की मौत हुई है, जिनकी डेड बॉडी अस्पताल में भेजकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है। 16 लोग की तबीयत गड़बड़ बताई जा रही है, जिनका कि CHC सिकंदराबाद में ऑलरेडी भेजकर इलाज करवाया जा रहा है। बट हम लोगों की प्रायोरिटी है कि उनको अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में डायलिसिस करवाएं ताकि उनके जान बचने की संभावना बढ़े। तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 6 लोगों को भेजकर डायलिसिस शुरू करवा दिया है। हमें इस हॉस्पिटल में 2 भेज रहे हैं, बाकी को भी हमारी प्रायोरिटी है कि हम उनको अच्छी इलाज करके जान बचा सकें। सर, दूषित शराब बेचने वाले के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, लोगों द्वारा बताया गया है कि इसमें से कुछ लोगों ने शराब पी थी। गांव के ही कुलदीप नाम का व्यक्ति है जिनके द्वारा ये सप्लाई किया हुआ बताया जाता है। ये अभी जानना बाकी है कि जो सारे लोगों की तबीयत खराब हुई है क्या सभी शराब पीने से हुई है, इसकी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। कुलदीप नाम के व्यक्ति भागे हुए हैं, उनके परिवार के 3 लोगों को ऑलरेडी पुलिस अरेस्ट करके पूछताछ कर रही है और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, काफी समय से को बख्शा नहीं जाएगा। सर, काफी समय से शराब गांव में बिक रही थी, क्या ये प्रशासन को पता नहीं था कि ये क्या फेलियर है? सर, देखिए, पूरा प्रशासन, मैं और SSP साहब भी औचक निरीक्षण करके दुकान पे खड़ा रह के हम लोगों ने चेक करवाया है, चाहे खुर्जा हो या बुलंदशहर हो, आप लोगों को ये बात मालूम है। और जब मैं और SSP साहब ने खुद किया है तो पूरी प्रशासनिक टीम, चाहे SDM हो, ADM हो, आबकारी विभाग का हो, समय समय पे करते आ रहे हैं। और इसमें भी मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अभी फ़िलहाल हमारे जो फोकस है वो ये है कि जो लोग की तबीयत गड़बड़ है उनका इलाज करके उनका जान बचाएं। ग्रामीणों का ऐसा आरोप है कि कई बार स्थानीय पुलिस से शिकायत की गई। आबकारी विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही आप इसे मानते हैं और स्थानीय पुलिस की क्या लापरवाही? इसमें तहकीकात करके दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, इतना मैं आपको ऐसे कहता हूँ। देखिए, इस प्रकरण में जो कुलदीप नाम का आरोपी है, जिसके द्वारा शराब दिए जाने की बात प्रकाश में आई है, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। उससे जुड़े हुए कई लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और प्रथम दृष्टया चूँकि यहाँ आने के बाद ये जानकारी में आया है कि लोगों में ये बात थी कि यहाँ शराब पहले से बिक रही थी। इस बात की जानकारी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और हल्के के सिपाहियों को होनी चाहिए थी, उनके द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए थी। इस वजह से इन तीनों को निलंबित कर दिया गया है। थाना प्रभारी सिकंदराबाद, चौकी प्रभारी अनोखेपुरी, साथ ही 2 आरक्षी जो स्टेट के हल्के के सिपाही हैं, उनको निलंबित कर दिया गया है। और जो अपराधी है जिसके द्वारा शराब उपलब्ध कराई गई है, मिसिलिया मार्क का शराब है। यदि किसी मार्के की शराब ठेकों पर बिकती है तो इसकी जांच कराई जा रही है कि शराब कहाँ से आई थी, और जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई और NSA तक की कार्रवाई। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि किसी को सरेआम गोली मारने में उन्हें किसी का भय नहीं होता है। बदमाश खुलेआम घटना को अंजाम देते हैं और पुलिस को चुनौती देकर फरार हो जाते हैं। महीने पहले मेरे छोटे वाले भाई पे फुरकान ने गोली चलाई थी घर के पास आके। अच्छा, कई लोग थे उसमें, हमको इस समय नाम नहीं याद है, ठीक है। तो ये सब पूजा लापिक जी के साथ रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अभी आज इन्होंने मेरा छोटा वाला भाई कब्रिस्तान गया था जो है फातिया पढ़ने अम्मी अब्बू की दरगाह पे, तो जो है छोटे वाले भाई से फुरकान से बहस हुई, तो उसमें कई लोग थे, इसमें जियाउल भी थे, बाकी लोगों को हम नहीं जानते हैं, जो उसने बताया, ठीक है। वहाँ पर झड़प हुई। उसके बाद शाम को आके यहाँ जो है यूसुफ गोली मार दी, और सब पूजा लापिक जी के संरक्षण में रहते हैं। अब मतलब हर तरीके से आप ये वहाँ कॉलोनी में बैठते हैं और सब पूरा। कहाँ पे घटना हुई है? ये तो मेरे घर के पास हुई है, अंदर नकवी मार्केट में। कितने लोग थे? मेरा नाम मोहम्मद राफे है, मैं यूसुफ का बड़ा भाई हूँ, ठीक है। और हम सर मौके पर नहीं थे और मेरे भाई थे, ठीक है। और जो है बता रहे हैं कि 20-25 लोग थे, पर जो जिनको देखा गया जियाउल, फुरकान और जो मेरे छोटे वाले भाई ने अभी साहब को दिखाया है कौन कौन थे, और सब पूजा लापिक जी के संरक्षण में रहते हैं। और ये खुला कहते हैं कि जो है तुम लोग कुछ करिए, कोतवाली मेरा पूरा सिस्टम है, मैं गाड़ियाँ बांटा हूँ, 4 व्हीलर बांटा हूँ सबको, और कोई भोसली का मेरा कुछ करा नहीं सकता है। कोई रंजिश नहीं। ये मुसीर भाई के साथ मेरा यूसुफ छोटा वाला भाई काम करता है, 12 साल हो गए उसको, ठीक है। पूजा लापिक जी तो मुझे यही टसन है कि तुम मुझको सलाम क्यों नहीं करते हो, मेरी की हुजूरी करते हो, ठीक। और उनका काम करना छोड़ दिया, मुसीर भाई का काम देता है। मुसीर भाई से कोई मतलब नहीं है। लमसम 34 तक मुसीर भाई के साथ उनकी नौकरी। थाना कोतवाली जनपद रायबरेली के कहाड़ों के अड्डे के पास ये घटना हुई है, जिसमें
यूसुफ नाम के एक युवक को जो बताया गया जैसे कि फुरकान नाम के आदमी ने गोली मार दी है और उससे जो है उनकी मृत्यु हो गई है। लाश को यहाँ भी पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए लाया गया और शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, परिजनों का आरोप है कई लोग आए थे। हाँ बताइए, कोई अरेस्टिंग हुई है सर? अभी 2 व्यक्तियों को पूछताछ के लिए लाया गया है। अभी उसको अरेस्टिंग नहीं कह सकते हैं। अभी परिजनों की तरफ से तहरीर आ जाएगी, उसके बाद। कितने राउंड फायरिंग हुई अभी? ये वहाँ बताया गया है कि जो इनको लगी है गोली वो तो इनकी लगी है जी, और बाकी और जाँच कह रहे हैं सर कि इसमें पहले भी इनको धमकी मिली थी और एप्लीकेशन दे रखा था, कोतवाली में कार्रवाई नहीं। अगर ऐसी बात है तो इसकी जांच कराई जाएगी और कार्रवाई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर शायराना अंदाज में निशाना साधा है। अखिलेश ने किसान आंदोलन के मद्देनजर सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि जिसकी तासीर में जहर है वो चीज कैसे बदलेगी। कि उन्होंने न केवल जनता को धोखा दिया है, किसानों को, नौजवानों, व्यापारियों को, बल्कि हमारे पूरे भारत देश की जो पहचान थी, गंगा जमुनी तहजीब, हम लगातार मिलकर के रहते हैं। हर जाति धर्म के लोग मिलकर रह रहे हैं, कोई आज से नहीं रह रहे, हजारों साल से रह रहे हैं। और ये जो परंपरा एक दूसरे से मिलने जुलने की है वो एक दिन में नहीं बनी है, हजारों साल में बनी है। ये हमें जिस स्थान पे हम खड़े हैं, सरकार इसी को उड़ाना चाहती है, तोड़ना चाहती है। सरकार किसी का नक्शा नहीं देख रही, सरकार का खुद नक्शा खराब है। सरकार का खुद नक्शा खराब है, वो दूसरों के नक्शे चेक कर रही है। यहाँ जो जितने लोग खड़े हैं इनके पूर्वजों ने घर बनाया, ये जो खड़े हैं इनके किस जमाने में पूर्वज ने बनाया होगा? 400 वर्ष से बना हुआ है। इनका कहो 200 वर्ष से बना हो। अरे 200 वर्ष पहले तो कहो तो विभाग नहीं रहा होगा, डीएम नहीं बैठता होगा। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित 11 लोगों की मौत हो गई है और 815 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन सांसद ने बृहस्पतिवार को बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 11 और संक्रमित मरीज मिले हैं और साथ ही राज्य में अब तक इन वायरस से मरने वालों की संख्या 8,452 हो गई है। उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।